आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग करियर में। जब आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका हो जाता है तो आप किस पोस्ट पर चले जाते हो और फिर उसके बाद क्या होता है। क्या आपको ज़िंदगी भर एसईओ ही करना होता है या फिर आपको पीपीसी करना होता है या सोशल मीडिया करना होता है। क्या कंबाइंड पूरा पैकेज होता है डिजिटल मार्केटिंग का। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और मेरा अपना करियर, मेरा अपना प्रोफेशन, मेरा अपना जो मेरा प्रोफाइल है वो क्या है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सोच लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है तो सबसे पहली ज़रूरी जो चीज़ है कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी स्किल्स हैं, यानी कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो सीख लीजिए, एसईओ सीख लीजिए, पीपीसी सीख लीजिए, सोशल मीडिया सीख लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख के उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ ले आइए। इसके साथ साथ आप जो भी कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि जो वेबसाइट में आपको चेंजेस कराने होते हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आप सीखना चालू कर दीजिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा करियर अपना चूज़ करना है तो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप नॉलेज अपना जितना ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं उतना ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कीजिए, सीखिए, नए नए अपडेट्स के बारे में पढ़िए, लोग क्या कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, इसके बारे में सीखना चालू कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक ही आप स्टिक ऑन मत रहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप चीज़ें मार्केटिंग को लेके आप सीख सकते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आप सीखना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के बारे में सीखना चालू करेंगे, यानी कि जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों के बारे में आप सीखिए। इससे क्या होगा, आप आने वाले टाइम में, यानी कि जब आप 40s या 50s में आप आएंगे तब आप डिजिटल मार्केटिंग एज अ हेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग एज अ या फिर आप मार्केटिंग हेड के तौर पर आप ज्वाइन कर लेंगे। प्रमोशन होता जाएगा और आप एक टाइम पर आप मार्केटिंग हेड कर रहे होंगे। देखिए, मैं भी इसी प्रोफाइल पर हूँ और आने वाले अभी कुछ दिनों में मैं डिजिटल मार्केटिंग हेड बन जाऊँगा। और अभी भी मैं जितने भी प्रोफाइल्स हैं, जो कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया या फिर यूके हो गया, दुबई हो गया, इन सब के जितने भी आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारे क्लाइंट से मैं डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ और उनके प्रॉब्लम सॉल्व आउट करता हूँ, स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ, आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। तो आने वाला टाइम जो होता है अक्सर इसी तरह होता है। आपको जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं उतना ज़्यादा सीखिए। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी आपको कई सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चेंजेस करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं या फिर वेबसाइट चेंजेस नहीं, ऑफलाइन यानी कि रेडियो पर अगर आप अपना ऐड देना चाहते हैं या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप पीआर करना चाहते हैं, मतलब कोई आपकी कंपनी के पास आए तो उसे एक कंप्लीट पैकेज मिले। ऐसा ना हो कि आधा काम यहाँ करना पड़ रहा है, आधा काम वहाँ करना पड़ रहा है। जब कोई आपको एज अ डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपको मार्केटिंग के लिए आपको हायर करे तो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर। और यही होता है। कोशिश यही कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं मार्केटिंग फील्ड को लेके उतना ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए। तो आने वाले टाइम में आप डिजिटल मार्केटिंग ने तो मार्केटिंग हेड या फिर मार्केटिंग मैनेजर, इस तरह के प्रोफाइल्स आप करेंगे जहां पर आप प्रपोजल्स डिस्कस करेंगे, नए नए प्रपोजल्स बनाएंगे, कंपनी के सामने प्रेजेंट करेंगे। इसमें जो आपका पैकेज होगा लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैकेज चला जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है। जो जिसमें जब कंपनी आपके पास आती है ना तो सिंपल एक ही सॉल्यूशन लेके आती है कि हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, हम आपके पास ले आए हैं तो हमें जो प्रॉब्लम्स है लीड जनरेशन को लेके, ब्रांडिंग को लेके, तो सारे सॉल्यूशंस आपसे हमें मिल जाए और कंपनी इसीलिए आपके पास आती है। तो उसका सॉल्यूशन आप करेक्ट तौर पर आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकें, इसीलिए एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपके पास कंपनी आती है। जब ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती है तो आप एक सही गाइडेंस सामने वाले को देते हैं और सामने वाला भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो यही सारा चीज़ होता है, जबकि अभी जो अपना करियर आपने स्टार्ट किया हुआ है वो होगा
तो आने वाले टाइम में आपको इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए इंग्लिश हिंदी कुछ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट कोशिश कीजिए कि आपको लिखना पढ़ना इंग्लिश में आता हो। नहीं भी आता है तो बहुत लंबा करियर है, आप धीरे धीरे करते करते वो सारी चीज़ें आराम से सीख जाते हैं। तो पैकेज अच्छा लगता है इसमें, और आने वाले टाइम में आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनते हैं, आप मार्केटिंग हेड बनते हैं, तो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती है। और आने वाले टाइम में मेरा भी जो प्रोफाइल है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं अभी प्रपोजल्स बनाता हूँ, क्लाइंट मीटिंग्स करता हूँ, सिर्फ एक कंट्री नहीं कई कंट्रीज़ के साथ मैं डील करता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। तो यही प्रोफेशन होता है, धीरे धीरे करके आपका प्रोफाइल चेंज होता जाता है, आप कई सारी चीज़ें आप मार्केटिंग को लेके आप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पसंद आया। यहाँ तक देख लिया है तो भाई एक लाइक करना बनता है। आप मेरी वेबसाइट डिजिटल डेली डूड्स को भी विजिट कर सकते हैं, और उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाके मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।